कभी कभी इतिहास में ना सबसे बड़े बदलाव सबसे छोटे आइडिया से आते हैं। लेकिन क्या होता है जब दुनिया उस सच को सुनने के लिए तैयारी ना हो। आज हम एक ऐसे डॉक्टर की कहानी में उतरेंगे जिसने लाखों जानें तो बचाईं, पर जिसकी अपनी ही खोज ने उसे तबाह कर दिया। जरा 19वीं सदी में चलिए, एक ऐसा दौर जब अस्पताल, जहां जिंदगी की शुरुआत होनी चाहिए, असल में मौत की वजह बन जाते थे। ये कितनी अजीब बात है ना, कि इलाज की जगह हुई बीमारी का घर बन गई थी। तो सवाल ये था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? डॉक्टर थे, दवाइयां थीं, तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। और इस राज का जवाब एक अनदेखे कातिल में छिपा था। एक ऐसा दुश्मन जो उन माताओं पर हमला कर रहा था जो अपने सबसे कमजोर पल में होती थी। इसका नाम था प्यूपरल फीवर या चाइल्ड बेड फीवर। जरा सोचिए, एक माँ एक हेल्दी बच्चे को जन्म देती है और बस कुछ ही दिनों में उसे तेज बुखार और ऐसा दर्द घेर लेता है जिसे सहना नामुमकिन हो। ज्यादातर माएं अपने बच्चे को दोबारा देख ही नहीं पाती थी। उस दौर के कुछ अस्पतालों में तो हालत इतनी खराब थी कि हर 3 में से एक माँ की मौत हो जाती थी। सोचिए, उस खौफ के बारे में जब एक बच्चे को जन्म देने का मतलब अपनी जान दांव पर लगाना था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो डॉक्टर इग्नाज सेमिल्विस की। हंगरी के एक नौजवान शांत से डॉक्टर, जिनकी तेज नजरें वो देख रही थीं जो बाकी सब अनदेखा कर रहे थे। सेमोल्विस ने एक बहुत ही अजीब सी बात नोटिस की। अस्पताल में 2 मैटरनिटी वार्ड्स थे, एक जिसे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स चलाते थे और दूसरा जिसे दाइयाँ संभालती थी। हैरान करने वाली बात ये थी कि डॉक्टर्स के वार्ड में मौतें बहुत ज्यादा हो रही थी, जबकि दाइयों वाले वार्ड में ना के बराबर। ये फर्क चौंकाने वाला था। डॉक्टर्स के वार्ड में डेथ रेट करीब 30% था और दाइयों के वार्ड में 2% से भी कम। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सुराग था। सवाल ये था कि डॉक्टर्स ऐसा क्या अलग कर रहे थे। सेमिल्विस इस पहेली को सुलझाने में जुट गए और उन्होंने जो सच खोज निकाला वो जितना आसान था उतना ही डरावना भी। उन्होंने डॉक्टरों का डेली रूटीन देखा। वो सुबह सुबह मुर्दों का पोस्टमार्टम करते थे और फिर उन्हीं हाथों से सीधे मैटरनिटी वार्ड में जाकर बच्चों की डिलीवरी करवाते थे। और यही थी वो खौफनाक सच्चाई जो किसी को दिख नहीं रही थी। पोस्टमार्टम और डिलीवरी के बीच कोई हाथ नहीं धोता था, न ग्लव्स, न साबुन, कुछ भी नहीं। मतलब उनके हाथ मुर्दों से जिंदों तक मौत पहुंचा रहे थे। ये एक दिल दहला देने वाली हकीकत थी। तो सेमी लुईज ने एक बहुत ही सिंपल सा नियम बनाया। हर मरीज को छूने से पहले डॉक्टर्स को अपने हाथ क्लोरीन के घोल से धोने होंगे। बस इतना सा काम। इस नियम से पहले, जैसा हमने देखा, डॉक्टर्स के वार्ड में डेथ रेट 30% था। और नियम लागू होने के बाद ये गिरकर 2% से भी कम हो गया, रातों रात। ये एक चमत्कार था, एक ऐसी कामयाबी जो मेडिकल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकती थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। इस जान बचाने वाली खोज को अपनाने की जगह उसे ठुकरा दिया गया। तो क्यों? वजह थी ईगो, घमंड। डॉक्टरों को लगा कि ये उनकी बेइज्जती है। उनका मानना था कि भाई, एक जेंटलमैन के हाथ गंदे हो ही नहीं सकते। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि जान बचाने वाले ही अनजाने में मौत की वजह बन रहे थे। तो नतीजा ये हुआ कि सेमिल्विस को नौकरी से निकाल दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया और उनकी बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। ये सब देखना सेमिल्विस के लिए बहुत भारी था कि इलाज मौजूद है, लेकिन फिर भी माएँ मर रही हैं। इस बोझ ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई और सिर्फ 47 साल की उम्र में एक पागल खाने में उनकी मौत हो गई। और दुनिया ने उनके सच को तब भी नहीं अपनाया था। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। सालों बाद साइंस ने उन्हें सही साबित किया और आज हम उन्हें उस सम्मान से याद करते हैं जिसके वो हमेशा से हकदार थे। उनकी मौत के बाद लुई पास्चर जैसे साइंटिस्ट ने जर्म थ्योरी को साबित किया, जिसने सेमिल्विस की खोज को एक साइंटिफिक बेस दिया। धीरे धीरे हाथ धोना मेडिकल प्रैक्टिस का एक स्टैंडर्ड बन गया और आज डॉक्टर इग्नाज सेमिल्विस को गर्व से माताओं का मसीहा कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने लाखों जानें बचाईं, पर अपनी जीत देखने के लिए वो खुद जिंदा नहीं रहा।
यही उनकी कहानी का सबसे बड़ा दर्द है। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि कभी-कभी दुनिया के सबसे आसान आइडियाज ही दुनिया के लिए मानना सबसे मुश्किल होते हैं। सेमिल्विस की कहानी सिर्फ हाथ धोने की नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे घमंड और पुरानी सोच तरक्की के रास्ते में आ सकती है और कैसे एक इंसान का सच अपने वक्त से बहुत आगे हो सकता है।